अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन अलबशार चैनल। ये जो आज मैं आया हूँ नया पाकिस्तान स्कीम की इंफॉर्मेशन लेके कि जो नया पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो ऑफ़र की है उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है और किस तरीके से उसकी इंस्टॉलमेंट होगी और कंप्लीट प्राइस उसकी क्या बनेगी और क्या क्या वो ऑफ़र कर रहे हैं कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चलते हैं। स्टेट बैंक की वेबसाइट को मैंने क्लिक कर दिया। इस पे लिखे हुए हैं इस पे द स्टेट बैंक of Pakistan has announced 3 different categories of markup subsidy rates for affordable housing finance with maximum tenure of payment extended to 20 year। उसमें according to the SBP, the government has allocated 33 billion for payment of markup subsidy for financing over period of 10 year and has assured continuity of the facility। पूरी डिटेल लिखी हुई है इसमें। इसके अंदर 125 स्क्वायर यार्ड विद द मैक्सिमम कवर यानी 5 मरला एरिया ऑफ 850 स्क्वायर फीट एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफ 3.5 मिलियन। जब आप 3.5 मिलियन की कोई जगह परचेज करेंगे तो आपको 2.7 मिलियन फाइनेंस होगी आपकी। ये कंप्लीट है। अगर आप स्टडी करना चाहें, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, द मार्कअप सब्सिडी प्रोवाइड, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। रिड्यूस द बोरोइंग रेट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर 5% होंगे एंड नेक्स्ट 5 ईयर 7% हो जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ आप 5 ईयर की फाइनेंस कराएंगे तो आपको 5% रेट पड़ेगा इसका, यानी इंटरेस्ट रेट। और अगर 7% 10 ईयर के लिए लेंगे तो 7%, और फिर प्लस 10 ईयर के लिए लेंगे तो काइबोर प्लस बैंक के स्पेशल रेट लग जाएंगे उसमें। ये आपने देख लिया। अब इसमें HBL की वेबसाइट भी आ गई। यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि मीज़ान से देख लेते हैं। आगे नया पाकिस्तान मीज़ान की वेबसाइट ऑन करते हैं। ये मीज़ान की वेबसाइट में चले गए। अगर डायरेक्ट इनका नहीं है तो उसमें सर्च कर लेते हैं। इजी होम को सेलेक्ट करके सर्च कर लिया। हाउस फाइनेंस कैलकुलेटर इस्लामी फाइनेंस, इस्लामी तरीके से इसको ये आ गया जनाब आला। इसका कैलकुलेटर मीज़ान का सेगमेंट में हमने सैलरी कर लिया। इजी होम कैटेगरी में हमने बायर कर दिया। टेन्योर हमने 20 ईयर का करना है। पेमेंट प्लान में हम SMI सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी की प्राइस में हम 2 मिलियन कर लेते हैं। ये हो जाएगा, 2 मिलियन खुद बन जाएगा।
यहाँ पर हम 15 लाख कर लेते हैं कि हमने 15 लाख की फाइनेंस करानी है, यानी 25% हम खुद पे करेंगे डाउन पेमेंट में। नंबर ऑफ मंथ्स 1 ईयर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नंबर ऑफ़ यूनिट इसने बना दिए 360 यूनिट। सेल प्राइस क्या है 4167, मंथली रेंट 37, टोटल स्टार्टिंग रेंट 13,213, स्टार्टिंग मंथली पेमेंट 17,379। हम इसकी डिटेल में चले गए किस तरीके से कंप्लीट डिटेल बनेगी। अच्छा, इसके अंदर ऐसा होता है कि जब यूनिट प्रॉपर्टी की यूनिट जब हम मंथली रेंट दे रहे होते हैं, फिर वो हमारी तरफ भी जा रहे होते हैं और फिर रेंट कम होता रहता है, क्योंकि हमारे शेयर उस प्रॉपर्टी में बढ़ते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हर मंथ। स्टार्टिंग में बैलेंस यूनिट वैल्यू 15 लाख रुपीस यानी 1.5 मिलियन। उसके बाद ये कम होती रहेगी। हमें टोटल इसकी कॉस्ट पड़ी 3.408 मिलियन, यानी 2 मिलियन की जो हमने प्रॉपर्टी ली है वो उसकी कॉस्ट हमें इतने की पड़ गई 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर में हमने इतनी पेमेंट करनी है। आप देख लें, इसमें 1.5 मिलियन भी लिखा हुआ है। वो रियल प्राइस जो उसने हमें डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं वो ये प्रॉपर्टी के हैं, और जो हम पेमेंट किए वो 3.408 मिलियन। ये 20 ईयर का पूरा कैलकुलेटर आ गया किस तरीके से हमने पेमेंट करनी है। ये जब आप अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी का कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको आपके हिसाब से खुल के आ जाएगा। ये सिर्फ एक लर्निंग के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल बशार चैनल।